और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो 3 या 4 मार्क्स में आ सकता है एग्जाम में, और ज़रूर आएगा। ये गारंटेड है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। अब हो सकता है इसमें वैल्यू थोड़ी सी छोटी आ जाए, थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन आ जाए, बट ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया है ताकि यही समझ में आ जाए, तो आप इजी भी आसानी से कर सकते हैं। और अगर आपको प्रॉब्लम हुई तो एक दो वीडियो में और एक दो इसी टाइप के क्वेश्चन ही बना दूंगा, क्योंकि ये टाइप 100% आएगा, ये तो फिक्स है, आएगा ये आएगा। तो अब इसे कैसे करना क्या है, क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। क्वेश्चन ये गिवन है, इफ़ 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6 की पावर 3 यानी 6 की क्यूब 6x की पावर 3 माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 आर 2 प्लस माइनस √3 फाइंड अदर जीरोज। मतलब हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, उसके दो जीरोज दे रखे हैं। दो जीरोज ये देखो, एक ही प्लस में है इसका मतलब और एक माइनस में है, और हमें इसके और अदर्स जीरोज निकालने। तो अदर्स कितने निकल सकते हैं ये पहले मैं आपको बता देता हूँ, पता कैसे चलेगा कितने निकल सकते हैं। मैक्सिमम पावर क्या है इस इक्वेशन की, ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल इसकी मैक्सिमम पावर 4 है, तो 4 जीरो हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने होंगे 4। अगर यहाँ पावर 3 होती तो मैक्सिमम जीरो 3 होते हैं, अगर पावर 2 होती है तो मैक्सिमम जीरो 2 ही होते हैं। ओके, इसके अकॉर्डिंग पता चल जाता है। तो अभी हमारे पास पावर 4 है, दो जीरोज हमारे पास है, दो निकालने हैं। दो जीरोज होने का मतलब, बोलने का मतलब क्या हो गया कि आप इसे दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपको टीचर ने इस तरीके से बताया कि जैसे मान लो देखो कि अगर मान लो कोई x माइनस 2 इक्वल टू ऐसा है, तो इसको ये सॉल्व करके क्या आएगा, x की वैल्यू 2 आएगी। तो अगर x की वैल्यू 2, ये अपने आप में उसका जीरोज है एक इक्वेशन का। अगर ये जीरोज है मान लो तो इसका मतलब ये आया किस फॉर्म से है, ये इस फॉर्म से आया ना, तभी तो सॉल्व होके आया। अगर ऐसे ये प्लस में होता तो फिर सॉल्व होके क्या आता, माइनस में। तो उसी तरीके से दो वैल्यू, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, यानी जो पॉजिटिव होगी, जो वैल्यू पॉजिटिव वो कहाँ से आई होगी, नेगेटिव वाले टर्म से एक्स के साथ। जो नेगेटिव होगी वो कहाँ से आई होगी, पॉजिटिव से। तो आप इसको एक बार एक्स के साथ प्लस में लिख सकते हो और एक बार एक्स के साथ माइनस, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं जैसे आपको स्कूल में बताया गया होगा। बाकी आप इसमें फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। फॉर्मूला कौन सा, तो फॉर्मूला मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस टू 0, ये आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। ओके, इस पे वैल्यू रखिए, क्योंकि दो जीरोज का मतलब अल्फा और बीटा क्या होते हैं, किसी भी इक्वेशन के, किसी भी पॉलिनोमियल के दो जीरोज होते हैं। हालांकि इसकी जरूरत है, अभी हमारे पास पॉलिनोमियल ही बोला हुआ सर। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा यानी पहला रूट क्या होगा 2 प्लस √3, एक बार प्लस में, बीटा यानी दूसरा दूसरा क्या होगा, एक बार ये अपने आप में माइनस में, क्योंकि एक बार प्लस माइनस लगा हुआ ना, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो अब आपको तो यहाँ तो लगाना है प्लस, लेकिन वैल्यू में क्या लगाना है आपको, 2 माइनस √3। यहाँ तो क्लियर होगा ना, ये अपने आप में अल्फा की वैल्यू, एक बार इसे हमने प्लस में लिख लिया है, क्योंकि एक बार दो रूट्स दे रखे ना, तो एक बार ये प्लस में है और एक बार क्या है माइनस में। ओके, तो इन्हीं को मैंने यूज किया हुआ है यहाँ पे। इसके आगे क्या, प्लस अल्फा इंटू बीटा, प्लस अब इधर जगह कम पड़ गई, मैं नीचे लिख देता हूँ। अल्फा इंटू बीटा का मतलब इसी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 प्लस √3 और मल्टीप्लाई में क्या 2 माइनस √3। क्लियर होगा यहाँ तक। इसके बाद क्या करेंगे, तो आइए देखते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर तो ये ऐसे ही रह जाएगा, और ये देखो ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये कैंसिल हो गया। ये 2 और 2 4, और ये x से मल्टीप्लाई हो तो कितना आ जाएगा 4x प्लस। अब ये क्या है कि देखो ये ना फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, या फिर आप मल्टीप्लाई कर लो तो भी आ जाएगा, या फिर फॉर्मूला बना लो। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर दैट मीन्स 2 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ये तो मैं पहले भी बता चुका और आप लोगों को पता भी होगा होपफुली। ए प्लस बी और ए माइनस बी आइडेंटिटी बन जाती है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और ये 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो प्लस का 1। ये इसका जीरोज है, इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 जो है वो इस इक्वेशन का, हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में, उस इक्वेशन का क्या है फैक्टर। यानी आप इसे आगे लिख सकते हो, इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। मैंने वो लिखा नहीं है एफ एक्स, आप लिख लेना स्टार्टिंग में एफ एक्स इक्वल्स टू इक्वेशन को लिख लेना है। वैसे तो क्वेश्चन में गिवन है, नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, बट आप चाहो तो लिख सकते हो एग्जाम में। ये हो गया। अभी इसका फैक्टर है, दैट मीन्स ये इसका डिविजिबल होगा, यानी इससे डिवाइड हो जाएगा ये। तो डिवाइड हो जाएगा तो अब एक लाइन लिख सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट डिवाइड कर लेना। लेट अस नाउ डिवाइड एफ एक्स बाय
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो इसको डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड कैसे करना है वो समझते हैं अच्छे से। पहले मैं इक्वेशन को एक बार नोट कर लो, उसके बाद डिवाइड आपको बताता हूँ अच्छे से डिटेल में, आप भी समझ जाएंगे, आपको डिवाइड में प्रॉब्लम भी नहीं होगी। इक्वेशन बड़ी है तो देख के थोड़ा सा डर लगता है बच्चों को, और -35 है तो ये मैं इधर लिख देता हूँ, थोड़ा सा छोटा मैंने पहले ही बना लिया, आप इसे बड़ा कर लेना। ओके 35 है ये, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से डिवाइड करना है। ओके चलिए डिवाइड करते हैं फिर। तो डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे डिवाइड ये देखते हैं। ओके देखो सबसे पहले हमारा टारगेट होता है कि हर बार एक टर्म को एलिमिनेट करना है, एक टर्म को खत्म करना है। एक टर्म में नहीं, पहली टर्म को टारगेट करके करूँ। तो पहली टर्म को टारगेट अगर करते हैं तो यहाँ पावर 4 है, हमें पावर 4 चाहिए, और यहाँ पे पावर हमारे पास है कितना 2, तो पावर 2 है। अगर मैं इसी को पावर 2 से और मल्टीप्लाई हूँ, जैसे देखो एक्स स्क्वायर है उसको मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 2 और 2 कितने हो जाते हैं 4, तो 4 आ जाएगा ना। तो बस यानी हमें सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर लेना है और एक्स स्क्वायर से इस सब को मल्टीप्लाई कर देना है। तो एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा एक्स की पावर 4, फिर ये माइनस और ये वैल्यू प्लस में है तो माइनस प्लस माइनस, और इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो 4 तो आएगा, नंबर तो ऐसे रहेगा। और ये एक बार x और ये 2 बार, एक बार x और 2 बार, ये कितनी बार हो गए 3 बार, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। फिर ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो क्या आएगा प्लस एक्स, ये 1 है और ये एक्स स्क्वायर बन जा एक्स स्क्वायर। ओके अब देखो यहाँ पे ये प्लस में वैल्यू है तो यहाँ क्या लगाएंगे नीचे माइनस, ये माइनस में है तो प्लस और ये प्लस में है तो माइनस, जैसा भी सिंबल होगा उसका अपोजिट सिंबल लगाना है आपको। अब ऊपर वाला सिंबल किस में प्लस में है, क्योंकि इसके आगे कोई सिंबल नहीं लगा हो तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो होगी प्लस में होगी, पॉजिटिव वैल्यू होती है। ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ऊपर माइनस नीचे प्लस, माइनस प्लस माइनस होगा तो 6 में से 4 घटेंगे, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा 2x की पावर 3। ये 6 बार है, ये 2 बार है, 6 टाइम्स में से 4 टाइम्स घटाओगे, 2 बार नहीं 4 बार है, 6 में से 4 बार घटाओगे तो 2 बार बचेगा। ये माइनस ये प्लस, बड़ी संख्या माइनस में, ग्रेटर नंबर नेगेटिव है तो यहाँ पे सिंबल क्या आएगा नेगेटिव। उसके बाद माइनस माइनस ऐड हो जाता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो 26 और ये 1 अपने आप में इसका कॉफिशिएंट क्या है, आगे कुछ भी तो 1 है ना, तो 26 बार और एक बार 27 बार हो गया ना, तो माइनस का 27x स्क्वायर। उसके बाद और क्या बचा हमारे पास 138x, एक एक टर्म को हम ऊपर से उतार लेंगे, इसको हमने उतार लिया, जरूरत पड़ेगी तो उसको भी हम ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब हमारे पास टारगेट क्या, देखो हमें -2x की पावर से लाना है, माइनस लाना है ना, क्या लाना है माइनस, तो यहाँ क्या लगाओगे आप माइनस, देखना ऐसे लगाना है आपको जैसे मैं बता रहा हूँ। उसके बाद क्या लाना 2, क्या यहाँ 2 है नहीं, तो हमें क्या लेना पड़ेगा 2, फिर क्या x की पावर 3, हमारे पास पावर कितनी 2 है, एक्स स्क्वायर है, तो हमें पावर 3 के लिए हमें इसे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो x भी लेना है। ओके समझ में आया, माइनस लाना है, यहाँ माइनस नहीं है तो हमें माइनस चाहिए, 2 लाना है, यहाँ 2 नहीं है तो 2 भी चाहिए, x की पावर 3 लाना है और यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक बार x भी चाहिए। अब इससे इसको मल्टीप्लाई कर लो -2x से, तो ये प्लस में ये माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर और 2x मल्टीप्लाई होंगे तो 2 तो आएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर और x मल्टीप्लाई हो तो x की पावर 3 हो जाएगा। क्लियर होगा। फिर माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, 2 जा सॉरी ये 4 2 जा 8 और x और x मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का 1 और प्लस माइनस का 2x, प्लस माइनस माइनस होगा और 2 1 जा 2 तो 2x आ जाएगा। क्लियर होगा यहाँ तक। उसके बाद क्या करना है आपको, ये माइनस में तो यहाँ प्लस लगाएंगे, ये प्लस में तो माइनस लगाएंगे, और ये माइनस है तो प्लस, जस्ट अपोजिट सिंबल्स जैसा भी है। माइनस प्लस घट जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 27 और 8, 27 और 8 कितना होता है 35, माइनस माइनस प्लस होते हैं तो दोनों ऐड तो हो जाएंगे, लेकिन बड़ी संख्या माइनस में है तो सिंबल कौन सा लगेगा माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बिल्कुल जोड़ेंगे, लेकिन अगर बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस, जो भी बड़ी संख्या में सिंबल होगा बड़े लार्जेस्ट नंबर में वही आपको सिंबल यूज करना, और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लगा दो आप, प्लस प्लस जुड़ जाएंगे तो 138 और 2 कितना हो जाएगा 140x 140x। अब हमारे पास और क्या बचा ऊपर, माइनस में 35 भी बचा हुआ है, तो जो 35 बचा हुआ इसको भी उतार लेते हैं, -35 आ गया। और अब करते हैं, अब देखो क्या है हमारे पास, माइनस लाना है, यहाँ माइनस तो नहीं है तो आप क्या लगाओगे -35 लाना है, यहाँ 35 नहीं है
35 भी चाहिए। उसके बाद क्या एक्स स्क्वायर लाना है, और एक्स स्क्वायर तो हमारे पास है, मतलब जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है ना वो सारी चीज़ें यहाँ लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर तो हमें चाहिए और एक्स स्क्वायर हमारे पास है, नो प्रॉब्लम। तो आप -35 से मल्टीप्लाई कर दो सबको। -35 से इसको करेंगे तो ये प्लस ये माइनस कितना आएगा, -35 एक्स स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 35 से 4 टाइम्स करेंगे इसको मल्टीप्लाई तो 140 हो जाएगा, और एक्स भी आ जाएगा, एक्स है तो उसके साथ प्लस माइनस माइनस, और 35 बन जा 35। क्वेश्चन बड़ा है और मैं उससे भी ज़्यादा टाइम इसलिए ले रहा हूँ तो आपको समझ में आ सके, बिल्कुल एक एक स्टेप समझा रहा हूँ। ये माइनस माइनस प्लस, माइनस ये माइनस है तो है प्लस, ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, जस्ट अपोजिट सिम्बल्स। माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो। जीरो बोलने का मतलब जो इसने बोला ही था जीरो जाए, तो ये जीरो आ गया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, 2 जीरोज तो हमारे पास थे, 2 जीरोज और निकालें। तो जीरोज निकलते कहाँ से, अगर देखो इक्वेशन में अगर पावर 3 होती तो यहाँ पे जो नंबर आता है वो डायरेक्ट एक ऐसा नंबर आता है सिर्फ उसका डायरेक्ट उससे आंसर निकल जाता, तब 3 ही जीरोज निकलते, 2 तो थे 1 निकलता। बट अभी क्या है, क्वेश्चन में मैक्सिमम पावर 4 है तो 4 जीरो निकलेंगे, 2 तो हमारे पास है, क्वेश्चन में गिवन है, 2 हमें और निकालना है। तो अब हमें करना क्या होता है, इसका यूज करना होता है, जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का यूज करके और इसका हमें फैक्टर करना पड़ेगा, गुणनखंड। तो क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर -2x और -35, तो इसी को हम लिखते हैं और इसी को करते हैं। ओके, तो एक्स स्क्वायर विजिबल होगा -2x और -35, इसका फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है। तो आप इसका फैक्टराइजेशन तो आता है, आपको फैक्टर करना सीखा होगा अपने 8th 9th में, पहले फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके उसको तोड़ते हैं, मिडिल नंबर का स्प्लिटिंग मेथड आपने सीखा होगा ना। तो 35 का ऐसा फैक्टर जिससे 2 आ जाए, तो क्या हो सकता है, माइनस का 7x ले सकते हैं, और प्लस माइनस का 7x और प्लस का 5x, क्योंकि इसे जब कितना होगा देखो, मल्टीप्लाई करने पे 35 हो रहा है, और प्लस माइनस करने पे कितना, माइनस का 2 भी आएगा, बड़ी संख्या माइनस में लिए, माइनस का 35। x कॉमन लेंगे तो x -7 इन दोनों में, प्लस का 5 कॉमन लेंगे इसमें तो x -7 यहाँ भी आएगा। उसके बाद क्या, जो दोनों में कॉमन लिया एक बार तो उसे लिखना, और एक बार जो बाहर जो आपने कॉमन लिया उन नंबर को, तो x + 5 और x -7। उसके बाद क्या, तो ये जीरोज हैं तो इक्वल टू में क्या लोगे आप, 0, और x की वैल्यू निकालोगे तो एक तो आएगी -5, और दूसरी सॉल्व करोगे x -7 = 0, x = 7। तो हमारे पास 4 जीरोज बताना, तो 4 जीरोज हमारे पास अब आ चुके हैं। तो 4 जीरोज हम लिख सकते हैं, कौन कौन से जीरोज हो गए हमारे पास, 2 जीरो तो ऑलरेडी गिवन थे, तो लिख दो ऑल जीरोज आर। अब वो कौन कौन से हैं, तो एक तो था 2 ± √3, मतलब 2 तो ये हो गए, इसके अलावा -5 एंड 7, ये 4 जीरोज हो गए। तो ये क्वेश्चन था, होपफुली आपको समझ में आया होगा और मज़ा आया होगा। आप अब सीख चुके हो, अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप आसानी से कर सकते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी हैं, बट इससे इजी है, वहाँ पे इतना ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, तो आप आसानी से कर सकते हो। और ये एक ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा ही, तो इसको आप प्लीज़ अच्छे से कर लीजिए, ताकि आपके एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो और आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। चलिए मिलता है अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।